Assalamualaikum. I'm Dr. Namra Ahmed. I'm a graduate physical therapist. I'm an exercise physiologist. I'm a certified women health practitioner from Howard University, and I've also worked at Shifa International Hospital. Right now, I'm working at PhysioFit Blue Area, Islamabad. आज हम बात करेंगे सर्वाइकल इश्यूज़ के बारे में, सर्वाइकल पेन के बारे में, नेक पेन के बारे में, शोल्डर पेन के बारे में। अगर हम इन सब चीज़ों को कंसिडर करें और देखें तो फिर प्रेवलेंस की बात की जाती है। प्रेवलेंस जो है बेसिकली ऑल इंडिविजुअल्स में तकरीबन 0.5% है इसकी प्रेवलेंस। और इसके क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं? सबसे ज़्यादा ये इशू देखने में आया है कोविड के बाद। कोविड के बाद जिन लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, बहुत सारे इश्यूज उनके साथ आए सर्वाइकल के। जो बहुत सारे आईटी वर्कर्स में ये इशू देखा जाता है, बैंकर्स में मोस्टली ये इशू देखा जाता है। फिर विप्लैश इंजरी हो जाती है, जैसे एक्सीडेंट्स में सर्वाइकल इश्यूज आ जाते हैं। डिस्क बल्ज हो जाता है, विद एज हो जाता है, या किसी भी रीज़न या एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से हो सकता है। स्पोर्ट्स इंजरी में आ जाता है। सर्वाइकल इशू हेयर ड्रेसर्स में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, जो बहुत ज़्यादा नेक बेंड करके काम करते हैं। नेक फॉरवर्ड इश्यूज आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़र्स या गैजेट यूज़र्स में ये इशू आना शुरू हो जाता है। और मोस्टली ये पोस्चर की वजह से आ रहे हैं। आपका पोस्चर ख़राब होता है, आपकी अलाइनमेंट ख़राब होती है, आपकी वर्टिब्रास की अलाइनमेंट ख़राब होने शुरू हो जाती है। और उसके साथ ये होता है कि नर्व इम्पिंजमेंट आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही नर्व इम्पिंजमेंट आती है, आपका ये पेन रेडिएट होना शुरू हो जाता है टुवर्ड्स योर आर्म। ठीक है, इसमें जितनी भी सर्वाइकल नर्व्स हैं वो आपके अपर लिम्ब को जो है सप्लाई कर रही हैं, तो वो उसमें रेडिएशन आनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स ये बात करते हैं कि हमारा मस्कुलर स्पाज्म है, बहुत ज़्यादा पट्ठों का अकड़ाव है और उसकी वजह से दर्द जो है वो बाजू में भी जा रहा है। अब इसका जो है ट्रीटमेंट भी बहुत सारे हैं, लेकिन उससे पहले असेस करना, इवेलुएट करना बहुत ज़रूरी है कि इशू आ किस वजह से रहा है, ताकि हम उस चीज़ को करेक्ट कर सकें। जिन लोगों का बहुत ज़्यादा लाइक डेस्क जॉब है और पोस्चर की वजह से सर्वाइकल इशू आ रहा है, वो ये कर सकते हैं कि अपना हिप और नी का एंगल सही रखें, बैक को सपोर्टेड रखें, अपने शोल्डर्स को स्ट्रेट रखें और अपना जो आई लेवल है, लाइक जो भी गैजेट पे यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा डेस्क जो है वो अगर उनका ऊपर हो या ऊंचा हो, उसमें ये होगा कि आई लेवल पे आपका लैपटॉप या आपका गैजेट नज़र आएगा, तो आपका पोस्चर स्ट्रेट रहेगा, फॉरवर्ड नेक पोस्चर नहीं होगा। आप फ़ोन भी यूज़ करें तो कोशिश करें कि थोड़ा सा आई लेवल पे या ऊपर करके यूज़ करें, उससे भी ये इश्यूज हो सकते हैं सॉल्व। और इन केस अगर ये इशू हो गया है, आपको स्पाज्म की तरफ जा रहा है, ट्रिगर पॉइंट्स, बहुत सारे मस्कुलर नॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो फिर डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट अ फिजिकल थेरेपिस्ट। उसमें ये होगा कि वो ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो वो आपका मसल ग्रेडिंग देखेंगे, स्ट्रेंथनिंग देखेंगे, मस्कुलर वीकनेस देखेंगे, आपकी रेंज ऑफ मोशन देखेंगे, आपकी रेंजेस रिड्यूस हुई नहीं होंगी। तो ये सब चीज़ें कंसिडर करते हुए और स्पाज्म का लेवल देखते हुए और आपके जो भी ट्रिगर पॉइंट्स या मस्कुलर नॉट्स जिसको हम कहते हैं, उसकी कंडीशन होगी दैट इज़ वेरी वेरी पेनफुल, उसको वो डिफरेंट तरीके से ट्रीट करेंगे। लाइक हमारे पास इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशंस हैं, हमारे पास नर्व स्टिमुलेशंस हैं, मुख्तलिफ मशीनें हैं जिससे इनका इलाज किया जाता है, इलेक्ट्रोथेरेपी है, मैनुअल थेरेपी है, कायरो प्रैक्टिशनर है, लाइक इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिससे इसको ट्रीट किया जाता है। अब जब मसल एक दफ़ा रिलैक्स हो जाता है तो, और हम कायरो प्रैक्टिस की बात करें कि कायरो प्रैक्टिस क्या है, पाकिस्तान में वो अभी तक नहीं, एसएस डिग्री नहीं आ सकी उसकी, और लोग सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं और इसमें क्या रोल है। मैंने उसमें इटली से सर्टिफिकेशन की थी और डॉक्टर जियोवानी बॉनफिटी हैं और उनके थ्रू, वो हमारे सुपरवाइज़र थे, उनके थ्रू हमने ये सर्टिफिकेशन की थी। उसमें ये है कि जो क्रैक्स आते हैं, जो मैनिपुलेशन होती है, बेसिकली आप एकदम से क्रैक करते हैं नेक को, नाइट्रोजन कार्बन गैस जो है वो रिलीज होती है आपके दो वर्टिब्रास के बीच में से, उसकी वजह से क्रैक साउंड आती है। दैट क्रैक साउंड इज वेरी वेरी रिलैक्सिंग। ठीक है, एकदम आपका जो मसल स्पाज्म है वो रिलीज हो जाता है, या एकदम से आपका जो अकड़ाव है वो कम हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं और हमने अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा की है। लेकिन ये कि आपको ये ज़रूर देखना है, कोई भी बंदा जो इस चीज़ को प्रैक्टिस करे उसका एंगल देखना होता है, उस पर आपने कितनी फोर्स अप्लाई करनी है वो देखनी होती है, क्योंकि सर्वाइकल का एरिया वैसे ही बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी जेंटल एंड वेरी केयरफुल। तो ये सब चीज़ें हैं।
सेकेंडली ये कि पेशेंट्स जो हैं हमारे पास वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, उनकी ये बहुत इश्यूज देखे गए हैं। फिर उनको सर्वाइकोजेनिक हेडेक स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वो सर्वाइकोजेनिक हेडेक्स को रिलीज़ किस तरह से करना है, ट्रैक्शन देनी है, मैनुअल ट्रैक्शन देनी है, मैकेनिकल ट्रैक्शन देनी है, तो ये सब चीज़ें हैं। इसके लिए यू हैव टू कंसल्ट अ फिजिकल थेरेपिस्ट। इसमें डिजेनरेटिव चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, उम्र के साथ जो हैं वो मोरे घिसना शुरू हो जाते हैं या मोरों के दरमियान गैप कम होना शुरू हो जाता है, तो ये भी फैक्टर्स आ सकते हैं। कोमॉर्बिडिटीज़ में अगर देखा जाए तो हाई ब्लड प्रेशर भी एक कॉज हो सकता है, उसकी वजह से भी हेडेक्स आने शुरू हो जाते हैं। तो यू हैव टू रूल आउट कि ये सर्वाइकल की वजह से हो रहा है या फिर हाई बीपी की वजह से हेडेक हो रहा है, तो ये सब चीज़ें कंसिडर करनी है। फिर इसमें विप्लैश इंजरी की बात जैसे कि जो जब हम गाड़ी में जाते हैं, कोई भी हमारा एक्सीडेंट होता है, अल्लाह ना करे कार कोलैप्स होती है, तो उसमें एक जर्क आता है। वो जब आप आगे होके पीछे होते हैं तो उसमें उस जर्क का इशू ये है कि उसमें आपकी विप्लैश इंजरी आ जाती है, वो सर्वाइकल को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। So if you want to consult, you can consult through MedIQ, you can consult directly. I am located at PhysioFit Blue Area, Islamabad. Thank you very much.